साथियों नमस्कार। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो हो रहा है वो हिंदुओं के लिए बेहद घातक है। बांग्लादेश में हिंदू समाज अल्पसंख्यक समाज है। अल्पसंख्यकों के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सभी को दिखाई तो दे रहा है, लेकिन किसी की जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा, खासकर हमारी सरकार की जबान से। हमारी सरकार जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताती है, हमारी सरकार जो कहती है कि यह हिंदुओं की सरकार है और यह हिंदुओं का देश है, लेकिन जहां जहां हिंदुओं के साथ जो जो हो रहा है उसके बारे में ना तो यह हिंदू सरकार कुछ कह रही है और ना ही कुछ कर रही है। जो बांग्लादेश में घट रहा है उसकी आंच हिंदुस्तान तक आएगी और यह बात निहित है, लेकिन भारत की सरकार और ना ही भारत का विदेश मंत्रालय एक शब्द अपने मुंह से फोड़ने को तैयार है। बांग्लादेश में एक घटना हुई। ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर एक हिंदू युवक को, दीपू चंद्र दास को, पहले तो लिंच किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और फिर एक पेड़ से लटकाकर उसकी लाश को सरेआम जला दिया गया। और यह कर रही थी कट्टर इस्लामिस्ट भीड़। इस्लाम के नाम पर एक हिंदू को जला दिया गया। जलाना यह कितना बड़ा मैसेज है, आप सिर्फ इतनी बात से समझिए कि अगर किसी मुसलमान को जला दिया जाए या फिर उसकी हत्या की जाए, लिंच किया जाए, जितना बड़ा मुद्दा बनेगा उतना ही बड़ा इंपैक्ट इस घटना का भी है। हत्याओं को हिंदुओं और मुसलमानों में नहीं गिना जाना चाहिए, लेकिन जब हत्या का कारण धर्म हो तो आपको धर्म की बात करनी पड़ती है। जब किसी देश में किसी मुसलमान को मुसलमान होने के नाम पे मार दिया जाए और जब किसी देश में किसी हिंदू को हिंदू होने के कारण मार दिया जाए तो धर्म की बात करना जरूरी हो जाता है। दीपू चंद्र दास एक सामान्य हिंदू युवक जिस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया। ब्लास्फेमी ईश्वर के खिलाफ कुछ कहना या फिर ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देना ब्लास्फेमी है। पाकिस्तान जैसे देशों में ब्लास्फेमी के खिलाफ कानून बनाया गया, वहां पर भी ब्लास्फेमी के नाम पर लोगों को टारगेट किया जाता है और बांग्लादेश में भी अब कुछ ऐसा ही होने लगा है। ब्लास्फेमी के नाम पर लोगों की हत्याएं अब शुरू हो चुकी हैं, हिंदू को हिंदू होने के कारण मार दिया गया है। लेकिन हिंदूवादी क्या कर रहे हैं? जो लोग अपने देश में भगवा झंडा लिए फिरते हैं और हिंदू हृदय सम्राट का नारा लगाते हैं, हिंदू हृदय सम्राट होने का दावा करते हैं, वो लोग अब कहां गए? अब उनके खून नहीं खौल रहे, अब उनकी रगों में दौड़ता हुआ पानी, मैं पानी ही कह रहा हूं, उबाल नहीं मान रहा। तमाम लिबरल्स, तमाम रैशनलिस्ट्स और तमाम फंडामेंटलिस्ट, हिंदू फंडामेंटलिस्ट शांत बैठ गए हैं। ना कोई जवाब, ना कोई सवाल, और हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गायब। अब आप जरा सोचिए, पूरी दुनिया भर में जब मुसलमानों पे या फिर किसी भी धर्म पर अत्याचार होता है तो उस धर्म की बहुतायत वाले देश आवाज उठाते हैं, उसको कंडेम करते हैं। भारत में हिंदुओं की बहुतायत है, बांग्लादेश में हिंदुओं की बहुतायत नहीं है, वहां पर मुसलमानों की बहुतायत है। जब भारत जैसा देश ही हिंदुओं की हत्या पर बोलेगा नहीं तो फिर किसी और देश से हम कंडेमनेशन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दीपू चंद्र दास की जिस तरीके से हत्या की गई है वो एक चेन रिएक्शन शुरू करेगा, इस बात को लिख लीजिए। हिंदू होने के नाम पर हिंदू को मारा गया, मुसलमान होने के नाम पर मुसलमानों को भी मारा जाएगा, और यह चेन रिएक्शन कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। जो खुद को लिबरल कहते हैं उनकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, बाकियों की तो छोड़ ही दीजिए। जो वीडियो वायरल किया गया वो वीडियो हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको दिखा तक नहीं सकते हैं। बांग्लादेश की सरकार का परिवर्तन हुआ, शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया गया, एक प्रोफेसर को सत्ता में बिठाया गया, लेकिन
उम्मीद की जा रही थी कि अब बांग्लादेश सही रास्ते पर जाएगा, लेकिन कट्टर इस्लामिस्ट उस सरकार पर अब हावी हो चुके हैं और हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं, एस जयशंकर के मुंह से एक शब्द नहीं, लेकिन देश का विपक्ष पूछ रहा है। प्रियंका गांधी ने संसद में खड़े होकर आवाज उठाई, पूछा सरकार से कि जिस हिंदू युवक को जला दिया गया पेड़ पर लटकाकर, उसके बारे में आप क्या कर रहे थे? क्या आपने इस बात को कड़े शब्दों में निंदा ही की इस बात की? नहीं, इस बात के बारे में भारत सरकार ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस न्यूज को शेयर करते हुए क्या लिखा है, हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ट्विटर पर लिखती है, अ हिंदू मैन दीपू चंद्र दास लिंच्ड एंड देन हिज बॉडी सेट ऑन ब्लेज, इंडियन काउंसलेट अटैक्ड एंड 4 इंजर्ड, कांस्टेंट टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटी हिंदू शोज टोटल टेकओवर ऑफ रैडिकल इस्लामिस्ट इन बांग्लादेश। माइनॉरिटीज पे हमला यह बताता है कि बांग्लादेश में रैडिकल इस्लामिस्ट का कब्जा हो चुका है। वी शुड बी टॉकिंग लाउडली अबाउट दिस। व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ हिंदू इन रैडिकल कंट्रीज? भारत की सरकार क्या कर रही है इन रैडिकल कंट्रीज में हिंदुओं को बचाने के लिए? बहुत हिंदू हिंदू करते हैं, बहुत हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, लेकिन क्या यहां पर बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी अंत में यह भी कहती हैं कि जब 2 ऐसे राष्ट्र हमारे पड़ोसी हों जहां पर हिंदुओं को खतरा है, तो फिर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी कैसे बनी रह सकती है? यह एक बड़ा सवाल है। प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा, प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल पूछा, विपक्ष बोल रहा है। भारत में पढ़े लिखे अच्छे ढंग के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार सन्नाटा, कुछ नहीं। द देशभक्त एक प्लेटफॉर्म जो कि एक पत्रकार चलाते हैं, उन्होंने क्या लिखा यह देखिएगा। What is the strategy of government of India dealing with communal violence in Bangladesh? Forget actions. Has Narendra Modi even used a strong language of condemnation? Where is S. Jaishankar? Is he still the external affair minister of India? S. Jaishankar कहां है? क्या वो अब भी देश के विदेश मंत्री हैं? पाकिस्तान के नाम पे दहाड़ना बहुत आसान था, चाइना से तो आप बात ही नहीं कर पाते, लेकिन बांग्लादेश जैसा अदना देश जहां पर हिंदुओं का हत्या हो रही है, वहां पे आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। यही आपकी असली ताकत है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।